नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा हिमाचल एंड मी पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हिमाचल की प्रख्यात महिलाओं के बारे में जान रहे हैं और ये सीरीज है पूरी। इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है हिमाचल की फेमस स्पोर्ट्स विमेन के ऊपर, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो आप उस वीडियो को भी मेरे चैनल में जाके देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। आज की वीडियो होने वाली है हिमाचल की प्रख्यात विमेन पॉलिटिशियंस के ऊपर, जिन्होंने राजनीति में अपना नाम बनाया और हिमाचल का नाम भी रोशन करा। तो जब हम फेमस विमेन पॉलिटिशियंस का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है विद्या स्टोक्स। विद्या स्टोक एक बहुत ही जानी मानी विमेन पॉलिटिशियन है, जिन्होंने हिमाचल का नाम देश और इंटरनेशनल लेवल पे प्रख्यात करा। तो आइए जानते हैं विद्या स्टोक्स के बारे में। विद्या स्टोक्स का जन्म 8 दिसंबर 1927 को हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की कुमारसैन तहसील के कोटगढ़ गांव में हुआ था। आपको ये भी बता दूं, एट प्रेजेंट उनकी उम्र 97 साल है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पढ़ाई की, जिसने राजनीति और कृषि के क्षेत्र में उनके भावी नेतृत्व की नींव रखी। उनका विवाह लालचंद स्टोक से हुआ, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह एक वरिष्ठ भारतीय राजनीतिक हैं जो हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख नेता रही हैं और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा मानी जाती हैं। विद्या स्टोक्स का राजनीति में बहुत बड़ा नाम है और वो पहली ऐसी महिला हैं हिमाचल से जो विधानसभा की महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। वे 8 बार चुनाव जीत चुकी हैं, विधानसभा पहुंची हैं। विद्या स्टोक्स उस समय सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रही हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का कार्यभार भी संभाला है। वे 1974 से लेकर 2017 की अवधि के बीच पूरी तरह से चुनावी राजनीति में सक्रिय रही हैं। इस दौरान वे सिर्फ एक बार ही से चुनाव हारी थी। इसके अलावा स्टोक्स ने 1974 के बाद 1982, 1985, 1990, 1998, 2003 और 2007 और 2012 के चुनावों में जीत हासिल की। साल 2012 विधानसभा चुनाव में वे 8वीं बार विधायक रह चुकी हैं। वहीं उनका नाम हिमाचल प्रदेश की सबसे उम्रदराज महिला विधायक होने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। जब वे 85 साल की थी तो ये सबसे ज्यादा उम्रदराज महिला विधायक होने का रिकॉर्ड है उनके नाम पे। करीब उनका 47 साल के राजनीतिक सफर में उन पर किसी तरह का आरोप नहीं रहा। और आपको मैं ये बात भी बता दूं, आज तक इस उनके राजनीतिक सफर में उन्होंने कोई डीए नहीं लिया और वेतन में भी वह 1 रुपया लिया करती थी। विद्या स्टोक उस परिवार से आती हैं जिन्होंने हिमाचल में सेब की सौगात दी। उनके ससुर सत्यानंद स्टोक्स अमेरिका से थे और वही हिमाचल के कोटगढ़ में सेब लाए थे। आपने सुना होगा हिमाचल के कोटगढ़ का सेब, तो ये उन्हीं की ही देन है। तो आपको मैं ये भी बता दूं, विद्या स्टोक राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी रही हैं और वे विमेन हॉकी फेडरेशन की आजीवन चेयरमैन भी रही हैं। समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर शिमला के शिलारू में बना हॉकी का मैदान विद्या स्टोक्स की ही देन है। इस स्टेडियम का निर्माण साल 2010 में 3.53 करोड़ की लागत से पूरा किया गया था। तो ये था विद्या स्टोक्स के बारे में। आइए जानते हैं कुछ ऐसी प्रख्यात हिमाचल की महिलाएं जो लोकसभा में सांसद रह चुकी हैं, लोकसभा में एमपी रह चुकी हैं। तो आपको मैं ये बता दूं, हिमाचल के इतिहास में बहुत ज्यादा हिमाचल की महिलाएं नहीं रही हैं लोकसभा की एमपी। सिर्फ जब से हिमाचल बना है जब से हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं 1952 से, तो तब से लेकर अभी तक 4 एमपी जो हैं लोकसभा की महिला एमपी रही है, जिनमें से 3 महिला एमपी जो है वो राजघराने से बिलोंग करती थी और जो लेटेस्ट 2024 में बनी है कंगना रनौत, आप जानते होंगे मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वो सिर्फ एक नॉर्मल परिवार से हैं। अदरवाइज
इससे पहले जो 3 लोकसभा सांसद रही हैं वो राजघराने परिवार से हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आता है, जब हम एमपीज की, लोकसभा एमपीज की बात करते हैं विमेन की, तो सबसे फर्स्ट विमेन लोकसभा एमपी जो रही हैं वो अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर रही हैं। तो आइए जानते हैं राजकुमारी अमृत कौर के बारे में। राजकुमारी अमृत कौर ने 1952 में मंडी महासू की सीट जीती थी। और अगर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाने तो राजकुमारी अमृत कौर जो है ये कपूरथला की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। कपूरथला आपको पता होगा पंजाब में, तो उनकी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं और 10 साल तक यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं। इसके बाद नाम आता है चंद्रेश कुमारी का। तो चंद्रेश कुमारी जी ने कांगड़ा की सीट जीती थी साल 1984 में एज अ एमपी ऑफ लोकसभा। तो अगर हम चंद्रेश कुमारी के बारे में जाने तो चंद्रेश कुमारी भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं। राजस्थान के जोधपुर राजघराने से बिलोंग करती हैं। इसके बाद तीसरा नाम आता है प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह हम सब जानते हैं, प्रतिभा सिंह जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी हैं। तो ये भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं, राजघराने से बिलोंग करती हैं और ये मंडी लोकसभा सीट जीती हैं सन 2004 और 2013 के जो बाईपोल है उनको भी जीता है इन्होंने। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, एट प्रेजेंट जो महिला एमपी हैं हिमाचल में वो हैं कंगना रनौत। जून 2024 में इन्होंने मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करा था एज ए एमपी सांसद, लोकसभा सांसद। और ये एक इकलौती महिला हैं जो राजघराने से बिलोंग नहीं करती हैं। ये नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हैं, जो अपर मिडिल क्लास बोल सकते हो या मिडिल क्लास। और इनकी मदर टीचर थी, इनके फादर जो थे वो बिजनेसमैन थे। पेशे से कंगना रनौत फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्ट्रेस रही थी। अब एज अ पॉलिटिशियन उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करा है। तो आइए जानते हैं कंगना रनौत के बारे में। तो कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1986 में बांबला एक जगह है जिसको अभी सूरजपुर बोलते हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। उनको साल 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छी फिल्में जो हैं वो प्रोड्यूस और उनमें एक्टिंग और डायरेक्ट करा है, जैसे कि मणिकर्णिका हो गया, इमरजेंसी, लेटेस्ट बता रही हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सी मूवीज में उन्होंने काम करा है। अब इसके अतिरिक्त उन्हें 4 नेशनल अवार्ड्स मिल रखे हैं और 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स। और इसके अलावा 6 बार वो टॉप 100 एक्ट्रेस में उनका नाम जो है वो दर्ज है लिस्ट में। तो ये था कंगना रनौत के बारे में। आइए अब जानते हैं महिला सांसद जिन्होंने रिप्रेजेंट करा हिमाचल की राज्यसभा में। तो इनमें सबसे आपको मैं ये बता दूं, टोटल 7 महिला सांसद हैं जिन्होंने राज्यसभा में रिप्रेजेंट करा है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं। जिनमें सबसे फर्स्ट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर राज्यसभा रही हैं वो लीला देवी रही हैं। उनका टेन्योर जो था वो 1956 से 1962 का था। इसके अलावा मोहिंदर कौर जो है, इन्होंने 2 बार ये महिला सांसद बनी हैं राज्यसभा में, 1964 से 1967 और 1978 से 1984 वाले टेन्योर में। इसके अलावा सत्यावती डांग 1968 से 1974, उषा मल्होत्रा 1980 से 1986, चंद्रेश कुमारी 1996 से 2000, विप्लव ठाकुर 2006 से 2012 और 2014 ऑनवर्ड्स। इसके अलावा बिमला कश्यप 2010 से 2016। तो ये भी ऐसी महिलाएं हैं पॉलिटिक्स में जिन्होंने बहुत अच्छा काम करा एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा। इसके अलावा और भी महिलाएं हैं, जैसे कि पहली महिला
ST MLA। तो लता ठाकुर जो थी वो हिमाचल की फर्स्ट ST MLA थी, शेड्यूल ट्राइब, और ये बहुत ही यंग एज में बनी थी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 21 अगस्त 1941 में लाहौल स्पीति की लाहौल जिले के गमूर गांव में हुआ। ये MLA रह चुकी हैं लाहौल एंड स्पीति असेंबली के लिए, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 1972 में, और इन्होंने रिप्रेजेंट करा इंडियन कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। 14 दिसंबर 1976 को 35 साल की उम्र में इनका एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। और भी ऐसी महिलाएं हैं जो आपको प्रेरित कर सकती हैं, जैसे कि जबना चौहान। जबना चौहान जो है ये प्रधान रह चुकी हैं और सबसे कम उम्र की प्रधान रह चुकी हैं पूरे भारत की, पूरे देश की। तो 22 साल की उम्र में ये 2016 में प्रधान बनाई गई थी, और इनका नाम तब सुर्खियों में आया जब इन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी पंचायत में शराबबंदी लागू की, और इस एफर्ट के लिए, इस कदम के लिए इनको जान से मारने की भी धमकियां दी गई, और इस एफर्ट के लिए इनको जान से मारने की भी धमकियां दी गई। इन्होंने अपनी पंचायत को नंबर 1 बनाया, और इन्होंने 2016 में 22 साल की उम्र में देश का सबसे युवा प्रधान बनने की रिकॉर्ड बनाया। यह मंडी जिले के गोहर ब्लॉक की थरजून पंचायत की प्रधान बनी, और इनके इन सारे एफर्ट्स को देखकर इनको राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर इनको अवार्ड्स मिले हैं चीफ मिनिस्टर से। उस टाइम चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह जी हुआ करते थे, उनसे। इसके अलावा इनको इंटरनेशनल विमेन डेज पर, जो इंटरनेशनल विमेन डेज पर आयोजित हुआ था एक प्रोग्राम गुजरात में, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रिशिएशन लेटर भी मिला है और प्रशंसा भी मिली है। और इनको कई जैसे कि अक्षय कुमार ने जब वो पैडमैन मूवी बनाई थी तो उसकी प्रमोशन के लिए भी लिया गया। तो इसके साथ ही इन्होंने बहुत ही कम उम्र में प्रधान बनने पर राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाया है। तो ये था हिमाचल की प्रख्यात महिलाओं के बारे में, फेमस महिलाओं के बारे में, जिन्होंने अपना नाम मनवाया राजनीति में। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिमाचल, जय भारत।